बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाठग सुकेश चंद्रशेखर आपको याद होगा, जिसको फिलहाल देखिए दिल्ली की जेल में है, लेकिन ऐसे में जब दिल्ली में सेल में छापा पड़ता है तो क्या होता है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर छापा मारा गया, जहां पर वो इस समय रोता हुआ भी दिखाई दिया। छापेमारी के दौरान फूट फूट कर रोया। और बड़ी खबर, छापेमारी के दौरान फूट फूट कर रोया है सुकेश। तो सेल में मिली 1.5 लाख की चप्पल, 80,000 की 2 जिनसे भी मतलब कि बड़े ऐशो आराम से रह रहा था सुकेश। देखिए जेल के अंदर भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर के पास जब टीमें पहुंची छापेमारी के लिए तो घड़ियाली आंसू लग रहा है कि बाहर आता। हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर भी हैं, एक बार इनको जोड़ लेते हैं। अली, अगर देखा जाए ताजा मामला इस समय, जैसे सुकेश चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो क्या जेल के अंदर भी वो इस तरह के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है? देखिए, आज छापेमारी की गई थी। जो जेलर हैं दीपक शर्मा, उन्होंने सीआरपीएफ की टुकड़ी ले जाकर के छापेमारी की थी। उन्हें सूचना थी कि जेल में कुछ ऐसे सामान मुहैया कराए जा रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर को, जो कि जेल में अलाउड नहीं है। जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वो ब्रांडेड जींस हैं, ब्रांडेड चप्पलें पहने हुआ था, जो कि लाखों की कीमत है। तो उसको लेकर के जब छापेमारी की गई तो फूट फूट कर रो पड़ा और उसने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे आम आदमी पार्टी के लोगों ने फंसाया। लगातार वो यही चिट्ठियों में जिक्र कर रहा है, लेकिन किसी तरह से भी उसका जो कहना है वो यही था और छापेमारी पूरी तरह से की गई, सामान को जब्त किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें सुकेश चंद्रशेखर की, तो अभी कितने दिनों तक जेल में और रहेगा? कार्रवाई कितनी लंबी चलेगी, कुछ अंदाजा? देखिए, अभी तक तो जेल में बंद है एक लंबे समय से, और ये भी कहा जाए क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो मुकदमा दर्ज होकर जेल गया है। करोड़ों रुपए की ठगी की थी उसने, तो ये कहा जा सकता है कि लंबे समय तक उसे और अभी जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो अधिवक्ता आप लगातार पैरोकारी के चलते वो चाह रहे हैं कि उसको जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत मिल नहीं पाई अभी तक। सागर, चलिए चलेंगे सहयोगी चारुल और नीतू के पास, जहां पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, तो ये वही चंद्रशेखर जिसका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ आया और अब ऐसे में जेल में महाठग रोता हुआ नजर आया। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की सेल पर छापा पड़ा और देखिए छापा पड़ा तो कितनी महंगी चीजें जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर के पास से मिली हैं। चारों सुकेश जेल में दरअसल 1.5 लाख रुपए की चप्पल पहन रहा था, 80,000 की जीन्स, यानी सजा के तौर पर भी मजे काट रहा था महाठग सुकेश चंद्रशेखर। बिल्कुल, और छापेमारी के दौरान फूट फूट कर रोता हुआ भी दिखा महाठग। उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जब एक तरफ कार्रवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ कोने में खड़े होकर वो रोता हुआ नजर आया। सुकेश के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक तरफ कोने में खड़े होकर वो रोता हुआ नजर आया, अपने आंसू पोंछता हुआ नजर आया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देखिए फिलहाल जेल में बंद है महाठग सुकेश चंद्रशेखर। और देखिए ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान सेल में अचानक छापेमारी की जाती है, जेलर पहुंचते हैं और यहां पर देखते हैं कि किस तरह से लग्जरी आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल कर रहा था महाठग सुकेश चंद्रशेखर। लेकिन जैसे ही सेल में पहुंचती है टीम, ऐसे ही सुकेश चंद्रशेखर और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए आंसू पोंछते हुए नजर आ रहा है, एक तरफ कोने में खड़ा हुआ। इस वक्त अगर आप देखें तो पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन उसके आसपास का जितना भी आइटम रखा हुआ था, बहुत महंगी चीजें रखी हुई थी। गुच्ची की घड़ी उसके पास से मिली है, इसके अलावा महंगी जीन्स मिली है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई, और देखिए पहले कार्रवाई में किस तरह से वो नजर आता है काफी की मुझे चेक करिए, मेरे पास जो जो चीजें हैं उसको चेक करिए, और बाद में जैसे ही आइटम्स निकलते हैं, महंगे महंगे यहाँ पर सामान निकलते, तो उसके बाद कोने में खड़े होकर रोना शुरू कर देता है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें सुकेश चंद्रशेखर महाठग, जो तस्वीरें वायरल हो रही है, किस तरह से फूट फूट कर रोता है। और यहाँ पर देखिए सेल में अधिकारी पहुंचते हैं, डिप्टी जेलर पहुंचते हैं और जो जेलर है वो पहुंचते हैं। इस बीच आप देखिए कि जो लग्जरी आइटम्स हैं वो बरामद होते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर के पास। बिल्कुल, तो ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि देखिए अब जो महंगी चीजें मिली है उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, विजिलेंस की टीम ये पहुंची थी जो कि इन सामानों को अपने साथ लेकर गई है।